नमस्कार बच्चों, शंकराचार्य मध्य प्रदेश में इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम सुगम भारती पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 18वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है शंकराचार्य मध्य प्रदेश में। शंकराचार्य मध्य प्रदेश में इस पाठ का यह सेशन क्रमांक दूसरा है। इसके पहले सेशन में हमने शंकराचार्य, इनका जन्म, उनके विद्याभ्यास, उनका बाल्यकाल, इसके बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने उनकी जो बालक अवस्था में जो उनके मन में इच्छा निर्माण हुई थी संन्यास ग्रहण करने की, उसके बारे में पढ़ा कि उनकी माँ शायद उन्हें संन्यास ग्रहण करने के लिए कभी भी अनुमति नहीं देती, लेकिन किस प्रकार से उन्होंने अपने माता से संन्यास ग्रहण करने की अनुमति मांगी, यह हमने इसके पहले सेशन में देखा। अब इसके बाद उनके द्वारा जो विविध कार्य, विविध जो शास्त्रार्थ उन्होंने किए हैं, इसका वर्णन हम पाठ के अगले परिच्छेदों में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, सब लोग पाठ्य पुस्तक निकालिए। अब हम अगले परिच्छेद में उनके गुरु की खोज कैसे समाप्त हुई, इसका वर्णन पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, सबके जीवन में गुरु का एक विशिष्ट स्थान होता है। गुरु वह माध्यम होता है जो शिष्य को भवसागर से पार पाने का माध्यम के द्वारा वह ईश्वर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। गुरु के द्वारा ज्ञान ग्रहण करके ही शिष्य अपने जीवन को धन्यता दे सकता है। अब देखते हो इस अगले परिच्छेद में क्या कहा गया है। गुरु की खोज में अपनी माता से आज्ञा लेकर बालक शंकर ने घर छोड़ दिया। वे गुरु की तलाश में निकल पड़े। इस समय शंकर की अवस्था 8 वर्ष की थी। अब देखिए बच्चों, अगर यह जो अवस्था अगर हम देखते हैं, ये जो उम्र देखते हैं, बहुत ही छोटी सी उम्र थी उनकी। इतने कम उम्र में ही उन्होंने संन्यास ग्रहण करके अपने जीवन को अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति समर्पित कर दिया था। अब उनको आगे ज्ञान ग्रहण करने के लिए उचित गुरु की आवश्यकता थी और वह अपने गुरु के खोज में निकल गए थे। शंकर जी 8 अवस्था के वर्ष में ही गुरु के तलाश में निकल पड़े थे। वह उत्तर भारत की ओर चल पड़े। यात्रा में उन्हें अनेक आश्रम मिले, जिसमें श्रृंगेरी और वातापी आश्रम प्रमुख है। अगर श्रृंगेरी आश्रम के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो यह दक्षिण में रामेश्वरम में जो मठ उन्होंने स्थापित किया था, उनको भी श्रृंगेरी मठ कहा जाता है। आगे वातापी आश्रम से निकलकर उन्होंने गोदावरी पार की और दंडकारण्य में प्रवेश किया। अब दंडकारण्य, इसका नाम आपने इसके पहले पाठ में भी सुना था। दंडकारण्य जो है वह अयोध्या के राजा दशरथ, इनके पुत्र, जब उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तो इस 14 वर्ष के वनवास में उन्होंने सबसे ज़्यादा समय जो किसी स्थान पर व्यतीत किया था वो था दंडकारण्य। और इसी कहा जाता है कि इसी अरण्य में सीता का अपहरण हुआ था और इसी दंडकारण्य में लक्ष्मण के द्वारा रावण की बहन शूर्पणखा, इसका नाक भी इसी आश्रम में काटा गया था। तो इस प्रकार उन्होंने दंडकारण्य में जो आश्रम थे वहां पर आ गए। उल्लेखनीय है कि वनवास काल में इसी पथ से श्री राम गुजरे थे। दंडकारण्य से इंद्रावती और महानदी पार कर वह अमरकंटक मध्य प्रदेश से पहुंचे। अब देखिए, वह एक एक स्थान पर जाते थे, वहां पर रुकते थे। उनको जो ज्ञान ग्रहण करना था, उनको जो अनुकूलित वातावरण चाहिए था, वह नहीं मिल रहा था, तो वह उस अनुकूलित वातावरण के खोज में, अपने गुरु के खोज में आगे के प्रवास के लिए निकल पड़ते थे। तो इस प्रकार से उन्होंने पहले जाते समय अपने इस यात्रा में श्रृंगेरी, वातापी आश्रम में भी उन्होंने कुछ समय बिताया। फिर गोदावरी पार करके दंडकारण्य में उन्होंने प्रवास किया, वहाँ पर भी उन्होंने प्रवेश करके थोड़ा समय बिताया और वहाँ से दंडकारण्य से इंद्रावती और महानदी पार करके वह अमरकंटक अर्थात मध्य प्रदेश में पहुँचे। अमरकंटक मेकल सुता, जिसे रेवा, नर्मदा नदी आदि नामों से जाना जाता है और उसका उद्गम स्थल भी है। अब देखिए, अब आपको याद आया होगा कि आपने कौन से
पाठ में यह सारी चीज़ें पढ़ी थी। नर्मदा नदी की जो विशेषता है, लोक संस्कृति और नर्मदा नदी, इस पाठ में हमने ये वर्णन पढ़ा था। तो देखिए अमरकंटक अर्थात वहाँ पर जो स्थित मेकल सूत मीन्स पुत्र और सुता मीन्स पुत्री या बेटी। मेकल पर्वत श्रेणियाँ जो है वहाँ के मेकल पर्वत श्रेणियों में बहने वाली जो नदी है जिसका नाम है नर्मदा, अर्थात मेकल सुता किसे कहा जाता है? नर्मदा नदी को, जो अमरकंटक से होते हुए बहती है। उसका हमने कारण भी देखा था कि किस प्रकार से वो हमने किवंदती भी पढ़ी है। अमरकंटक मेकल सुता जिसे रेवा नर्मदा नदी भी आदि नामों से जाना जाता है। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? अमरकंटक से। नर्मदा की परिक्रमा का महत्व जानकर उनके मन में भी परिक्रमा करने का विचार आया। नर्मदा का परिक्रमावासी बनकर वह ओंकारेश्वर पहुँचे। अब देखिए हर नदी की कुछ ना कुछ विशेषता होती है। जैसे गंगा नदी की जो विशेषता है, कहा जाता है कि गंगा नदी का जो पानी होता है वह जल होता है बहुत ही पवित्र होता है, अमृत माना जाता है। इसीलिए देखो आज भी हमारे घरों में हमारे पूर्वज भी और हम भी घर में किसी भी अच्छा कार्य होगा, उत्सव होगा, पूजा विधि में तो हम गंगा जल का समावेश करते ही है। पंचामृत बनाते समय भी हम उसमें गंगा जल का समावेश करते। कहा जाता है कि मनुष्य को अगर अपने जीवन में पाप से मुक्त होना है तो एक बार जाकर गंगा नदी के पात्र में स्नान करना आवश्यक है। तो गंगा नदी श्रेष्ठ मानी जाती है, लेकिन नर्मदा नदी जो है उसकी भी एक विशेषता है, वह भी तो ज्येष्ठ मानी जाती है, सबसे पुरानी नदी मानी जाती है और इसी कारण वह ज्येष्ठ मानी जाती है। और नर्मदा नदी की विशेषता यह है कि उसकी परिक्रमा 3.5 वर्ष में पूरी की जाती है। तो वह परिक्रमा पूरी करने में जो जो स्थान आते हैं उन हर स्थान की विशेषता होती है। तो यह नर्मदा नदी के परिक्रमा का महत्व बहुत ही हमारे भारतीय संस्कृति में माना जाता है। बहुत सारे लोग अपनी श्रद्धा भावना को लेकर यह 3.5 वर्ष की परिक्रमा, नर्मदा नदी के परिक्रमा के महत्व को जानकर मानते हैं। उनकी भक्ति, आराध्य या उनके मन में जो आदर की भावना है वह वहाँ पर श्रद्धा भाव वहाँ पर दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर भी देखो शंकर जी ने भी जब नर्मदा नदी की परिक्रमा का महत्व को जाना तो उन्होंने भी यह परिक्रमा पूर्ण करने का विचार उनके मन में आया। नर्मदा का परिक्रमावासी बनकर वह ओंकारेश्वर पहुँचे। अब देखिए अगले परिच्छेदों में ओंकारेश्वर में बाल शंकर। अब देखिए केवल मात्र 8 वर्ष की उम्र में ही वह गुरु के खोज में निकले हुए थे। अब किस प्रकार से उनके जीवन में उनका जो गुरु की खोज थी वह पूर्ण होती है या नहीं, इसका वर्णन इस परिच्छेद में किया है। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल अर्थात खंडवा जिले में विंध्य पर्वत की गोद और पुण्य सलीला नर्मदा के तट पर स्थित है। ओंकारेश्वर में नर्मदा 2 पहाड़ियों के बीच में से बहती है। अब देखिए अगर आप नर्मदा नदी की परिक्रमा के बारे में पढ़ेंगे, उनके विस्तार से उनके अगर जानकारी अगर आपको हासिल करना है तो जब पढ़ते समय आपको पता चलेगा कि जो जो नर्मदा नदी की परिक्रमा में जो जो स्थान आते हैं वो हर स्थान की एक विशेषता है, हर स्थान से संबंधित एक कथा है। तो देखो यहाँ पर नर्मदा नदी के इस परिक्रमा के बीच में ओंकारेश्वर जो स्थान है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें जो देवस्थान है या जो देवालय है उनके संबंधित बहुत सारी कथाएं हमें पढ़ने को और सुनने को मिलती है। ओंकारेश्वर में नर्मदा 2 पहाड़ियों के बीच में से बहती है। भारत की भावनात्मक एकता के तार इसी ओंकारेश्वर से जुड़े हैं। यहाँ गुरु गोविंद पाद के आश्रम में प्रवेश करते ही शंकर को अर्थात आचार्य शंकर को अपूर्व मानसिक शांति मिले। अपने मनोनुकूल आश्रम समझकर उन्होंने अपनी यात्रा को यही विराम दे दिया। इस समय उनकी उम्र 12 वर्ष की थी। तो देखिए 8 वर्ष की उम्र से लेकर वह अब 12 वर्ष की उम्र तक आ गए थे और उस समय वह अपने गुरु के खोज में निकले हुए थे तथा उन्होंने बहुत सारे आश्रम में अपना समय व्यतीत किया। लेकिन
गुरु गोविंद पाद के आश्रम में प्रवेश करने के बाद जो मानसिक समाधान, मानसिक शांति उनको मिलती है, जो मनोनुकूल आश्रम उन्हें मिला, वह यही था, ओमकारेश्वर। और इसीलिए उनको अपनी यात्रा का विराम या वहाँ पर उन्होंने थोड़े समय के लिए रोक दिया था। और इस प्रकार 12 वर्ष की उम्र में उन्हें अपने गुरु की मतलब गुरु मिले थे। आश्रम में शंकर को सहसा सामने देखकर गुरु गोविंद पाद ने प्रश्न किया, तू कौन है बालक? शंकर ने कहा, मैं न पृथ्वी हूँ, न जल हूँ, न अग्नि हूँ, न वायु हूँ, इनमें से कुछ भी नहीं हूँ, न ही कोई गुण धर्म हूँ, मैं तो अखंड चैतन्य हूँ। शंकर के इस उत्तर से गुरु विस्मित रह गए, अर्थात आश्चर्यचकित हो गए कि इतना तीव्र बुद्धि वाला बालक जिन्होंने जो उत्तर दिया था उस प्रकार का उत्तर से वह उनको अपेक्षा नहीं थी कि इस प्रकार का उत्तर कोई बालक उनको दे सकता है। तो उनके इस उत्तर से आचार्य शंकर जी, इनके ज्ञान का उन्हें बोध होता है और इसीलिए गुरु वहाँ पर गुरु गोविंद पाद आश्चर्य हो जाते हैं। गुरु के सानिध्य में शंकर 4 वर्ष रहे। तो अब देखिए 12 वर्ष की उम्र होने के बाद जब गुरु गोविंद पाद से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने अपना गुरु उन्हें मानना आरंभ कर दिया था और इस प्रकार गुरु के समक्ष सानिध्य में वह लगभग 4 वर्ष तक रहे। इन 4 वर्षों में उन्होंने वेदांत का अध्ययन पूर्ण कर लिया। 16वें वर्ष में उन्होंने अपनी जिज्ञासाओं का उत्तर पा लिया और प्रस्थानत्रय भाष्य लिखा। अब देखिए जो इस प्रकार गुरु के मिलने से उनको बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त हो गया। उनके विद्वता में और भी ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होने से उनके अंदर जो जिज्ञासा वृत्ति थी उनका उत्तर वहाँ पर मिल रहा था और इस प्रकार उन्होंने प्रस्थानत्रय भाष्य लिखा। अर्थात प्रस्थानत्रय जो है वह वेद, उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र, इन 3 ग्रंथों को मिलकर लिखा गया भाष्य माना जाता है। जब वे ओमकारेश्वर में थे उस समय नर्मदा में भीषण बाढ़ आई। बाढ़ के तटों को तोड़कर गांवों में विनाश लीला की। अनेक गांव बह गए, अनेक मकान ढह गए। ग्रामवासी त्राही त्राही कर उठे। शंकर से वेदना न देखी गई। ग्रामवासियों को कष्टों से उबारने के लिए उन्होंने नर्मदाष्टक की रचना की और अपनी यौगिक शक्ति से नर्मदा के जल को कमंडल में भर लिया। तो देखिए इस प्रकार उन्होंने अपने योग साधना के द्वारा जिस नर्मदा में भीषण बाढ़ आई थी उन्होंने गांव में रहने वाले लोगों को, बाढ़ के लपेट में आए लोगों के दुख को देखकर उन्होंने नर्मदाष्टक नाम की रचना की है, जिसे आज भी हम पढ़ सकते हैं। अगर आप नेट पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और इस प्रकार अपने योग साधना का उपयोग से उन्होंने नर्मदा के जल को कमंडल में भर दिया। गुरु को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि शंकर ने योग में भी महारत हासिल कर ली। उन्होंने शंकर को बुलाया और कहा, शंकर, जिस तरह बादल एक स्थान से दूसरे स्थान तक बरसते हुए विचरण करते हैं तथा वनस्पतियों पर बरसकर धरा के धन धान्य से परिपूर्ण करते हैं, उसी तरह तुम भी भ्रमण करो, लोक को सही दिशा देने का प्रयास करो। देश के महान धर्मों में तंत्रवाद प्रवेश कर गया है। समरसता के स्थान पर विलासिता का बोलबाला हो रहा है। तेरे और मेरे में द्वैत में लोग फंसे हुए हैं, उनके भ्रम को निकालो। तो देखिए यहाँ पर तत्कालीन अर्थात उस समय के सामाजिक और धार्मिक स्थिति का वर्णन किया गया है और यहाँ पर गुरु के द्वारा शंकर जी इनको एक विद्वान के क्या कर्तव्य होने चाहिए यह बात समझाई गई है कि गुरु ने शंकर जी इनको आगे बढ़ने के लिए, भ्रमण करने के लिए और लोगों को उपदेश देने के लिए, लोगों को संदेश देने के लिए, उनके जीवन के सच्चे सिद्धांत को जानने के लिए उपदेश किया और इसी प्रकार गुरु की आज्ञा मानकर वह आगे देश के भ्रमण के लिए निकल पड़े। शंकर जी जब शास्त्रों में पारंगत हो गए तो गुरु के द्वारा उनको वैदिक धर्म के पुनरुत्थान के लिए प्रयत्न करने की सीख दी गई और शास्त्रार्थ के लिए उनके गुरु ने उनको काशी जाने के लिए कहा। अब देखते हैं इसके अगले परिच्छेद को, इसके अगले सेशन।